पूरे भारतवर्ष में अटल क्लिनिक के नाम से स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है, मगर झारखंड में अब अटल क्लिनिक नहीं है, वो मदर टेरेसा क्लिनिक हो गया है। क्या मदर टेरेसा नाम लिख देने से अब वहाँ के मरीज जो वहाँ इलाज कराने जाएंगे उनको इंजेक्शन नहीं लगेगा, उनको दवाई नहीं मिलेगी, या फिर गैलेक्सिया मॉल के पास आएंगे तो मधुकम के लिए जाता है। उस रोड की जर्जर स्थिति देख लें। अगर किसी पेशेंट को निकलना हो रात के 12 बजे या दिन में तो क्या स्थिति होगी सोचिए। भी मोहल्ला हैं, उन मोहल्लाओं के सड़क की स्थिति देखें जहाँ मुख्य आबादी रहती है, वो काफ़ी दयनीय है। माननीयों का, नेताओं का, मंत्रियों के गली मोहल्ले सड़क को छोड़कर वो अपवाद है, क्योंकि भाई उनकी चलती है, उनका देश है, वही तो सारा कुछ है। संवैधानिक पद 50 साल हो गया, डाल्टनगंज के पास एक पुल है, जर्जर स्थिति में है। सरकार इंतज़ार कर रही है कि भाई पुल गिरे, कुछ लोग मरें, फिर हम उनको जाएंगे प्रोत्साहन राशि देने के लिए। ठीक है, मुआवजा दे सरकार, लेकिन मुआ के मत देना, जिंदा में दे तो अच्छा लगेगा ना। इसीलिए तो कहते हैं कि ये पब्लिक है, गलत नहीं है ना? नहीं जी, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। नेताजी नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है थंडर न्यूज़। मैं हूं गौतम। हर दिन की तरह फिर से एक खबरों के पंचनामा के साथ। मुद्दा अनेक हैं, मगर थंडर न्यूज़ को मुख्य मुद्दा जो आज का नज़र आ रहा है वो ये है अटल क्लिनिक। जी हाँ, पूरे भारतवर्ष में अटल क्लिनिक के नाम से स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है, मगर झारखंड में अब अटल क्लिनिक नहीं है, वो मदर टेरेसा क्लिनिक हो गया है। नाम बदलने की बुद्धिजीवियों की तरफ से कुछ बातें भी हो रही है। अटल, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम से हो, तो भी वो पूरा नहीं है। उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, ये केवल अटल। मदर टेरेसा क्लिनिक नाम देना समझ से परे है। क्या मदर टेरेसा नाम लिख देने से अब वहाँ के मरीज जो वहाँ इलाज कराने जाएंगे उनको इंजेक्शन नहीं लगेगा, उनको दवाई नहीं मिलेगी, या फिर झारखंड सरकार मदर टेरेसा क्लिनिक की व्यवस्था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह करने जा रहा है? केवल नाम आपने बदल दिया। क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? ये तुष्टिकरण का प्रकाष्ठा नहीं है तो और क्या है? ये काम अगर अन्य दल कोई करते तो उम्मीद करता हूँ रांची शहर तो कम से कम एक आध बार बंद हो गया होता है। खैर, मदर टेरेसा हैं, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि उनका भारत देश से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध है तो बस इतना है कि उन्होंने भारत देश में मानव कल्याण का काम किया था, तो अकेली वो शख्सियत नहीं है जिन्होंने मानव कल्याण का काम किया है। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मानव कल्याण का काम कर रहे हैं, मगर उनको लाइमलाइट में नहीं लाया गया, और ना वो खुद को समझते हैं कि लाइमलाइट में मैं आऊँ। आप भी सोचिएगा कि आखिर अटल क्लिनिक का नाम बदल के मदर टेरेसा क्यों किया गया, मदर टेरेसा क्लिनिक क्यों किया गया? हो सके तो इस विषय पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। 4 लाइन चलते हैं आगे। स्मार्ट झारखंड, स्मार्ट भारत, विश्वगुरु भारत बनने की बात हो रही है। मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा, मैं रांची में ही रहना चाहूँगा। झारखंड की बात करूँगा और ख़ासकर रांची की बात करूँगा। फ्लाईओवर बन गए, फर्र से आप उड़ के पहुँच जाएंगे। 45 मिनट की दूरी आप 5 से 7 मिनट में तय कर ले रहे हैं। जिसके लिए फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर पे तो गाड़ियाँ चल रही हैं, मगर जिस जाम को हटाने के लिए फ्लाईओवर बनाया गया वो जाम आज भी कमोबेश वैसे ही है। 10 बजे, 2 बजे, शाम को 7 बजे अभी भी फ्लाईओवर के नीचे, एलिवेटेड रोड के नीचे, रातू रोड की बात कर रहा हूँ, जाम की स्थिति रहती है। खैर, ये धीरे धीरे सुधर जाएगा, अभी काम चल रहा है। मगर जो इस मुख्य सड़क से जोड़ने वाली गलियों का सड़क है वो कब सुधरेगा? उसको कौन सुधारेगा? और सुधारे कौन? पिछले 8 साल से जिनको सुधारने की जिम्मेदारी होती है, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जिनको ये पावर दिया जाता है, उनको तो आपने चुना ही नहीं। जी हाँ, नगर निगम की बात कह रहा हूँ। एक अप्रोच रोड है, आप गैलेक्सिया मॉल के पास आएंगे तो मधुकम के लिए जाता है। उस रोड की जर्जर स्थिति देख लें। अगर किसी पेशेंट को निकलना हो रात के 12 बजे या दिन में तो क्या स्थिति होगी सोचें। ये चूँकि हमारे बगल में है, देखा करता हूँ इसलिए दिख रहा है। बाकी जितने भी मोहल्ला हैं
उन महल्लों के सड़क की स्थिति देखें जहाँ मुख्य आबादी रहती है, वो काफ़ी दयनीय है। माननीयों का, नेताओं का, मंत्रियों के गली मोहल्ले सड़क को छोड़कर वो अपवाद है, क्योंकि भाई उनकी चलती है, उनका देश है, वही तो सारा कुछ है संवैधानिक पद पे। यही नहीं, इस बरसात में आप चल के देखें, पलामू 50 साल हो गया, डाल्टनगंज के पास एक पुल है, जर्जर स्थिति में है। सरकार इंतज़ार कर रही है कि भाई पुल गिरे, कुछ लोग मरें, फिर हम उनको जाएंगे प्रोत्साहन राशि देने के लिए, और इसके बाद एक कमेटी बिठा दी जाएगी, फला पार्टी आएंगे, फला पार्टी को दोष देंगे, फला पार्टी आएंगे, फला पार्टी को दोष देंगे, जिनको जाना है वो चला गया। अगर आज इस पे ध्यान दे दिया जाए तो उम्मीद है 100, 50, 25 लोगों की जान बच जाएगी। मांडर जाएँ, मांडर जाने के क्रम में आपको क्षतिग्रस्त कमज़ोर पुल मिलेगा। कुछ दिन पहले हमने बताया था ठाकुर गाँव जाए, वहाँ तो खैर प्रेत का ही चक्कर है, 3 बार पुलिया टूट चुका है। कमोबेश ग्रामीण परिवेश में जाए, वहाँ के सड़क की स्थिति और भी बद से बदतर है। इन्हीं सारी बातों को आज हमने खबरों के पंचनामा के लिए रखा है। हमारे नारद सुबोध हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। सुबोध, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। जो कलम चलती है वो लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार का बंधुआ मजदूर है वो, जो हमने देखा है। टीवी चैनल की भी यही बात की जाए कि वो बंधुआ मजदूर हैं, जिनकी भी सरकार है। अलग बात है यहाँ की सरकार, वहाँ के सरकार को बोलेंगे वो गोदी मीडिया है, लेकिन वहाँ उनकी सरकार चल रही है, वहाँ वो भी उनके लिए गोदी मीडिया है। तो ये मजबूरी तो है। देखिए, मजबूरी पत्रकारों की क्या हो सकती है गौतम, ये आप समझते हैं, हम भी समझ सकते हैं। पत्रकारों की स्थिति खराब नहीं है आज की डेटों में। बता दें आपको, यहाँ पे स्थिति ये है कि जो सरकार के पक्ष में पत्रकार लोग खबर लिख रहे हैं, उनके बल्ले बल्ले है। जो पत्रकारों लोग खबर सरकार के विरोध में चला रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है गौतम। आज भी विपक्ष के वो प्यारे दुलारे हैं। हाँ, वही बात कर रहे हैं ना कि दोनों तरफ से पत्रकारों के बल्ले बल्ले है। अब चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि रोड खराब है, रोड खराब है। रोड खराब रहेगा, रोड पे हम लोग बात करेंगे, मैं लेके आऊँगा। लेकिन हमें जो लगता है सबसे पहले आप ये अटल क्लिनिक, जिसका नाम बदल के मदर टेरेसा क्लिनिक कर दिया गया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अटल क्लिनिक जिस समय चलाया गया था देश में, उसमें लोगों को लगा था कि अटल जी के नाम पर हम लोग चलाएं क्लिनिक, तो वहाँ पे गरीब मरीजों का बेहतर दवा मिलेगा, वहाँ पे सुविधा होगी। और चूँकि जेनरिक जैसा दवा मिलता है, उसी तरह से अटल क्लिनिक में दवा की व्यवस्था कराई गई थी सरकार के द्वारा। लेकिन आज मदर टेरेसा के नाम पर झारखंड सरकार जो नाम चेंज करने का प्रस्ताव लाया, ये सोचने की बात है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है इसके लिए विरोध भी किया, पुतला दहन सरकार का किया। लेकिन कहते हैं जो सरकार ने निर्णय ले लिया, वो निर्णय ले लिया, उसको बदलने वाला कोई बात नहीं। अब जब फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी तो देखिए कि इसको नाम बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। मदर टेरेसा क्या है, खराब थोड़ी थी मदर टेरेसा। मानव कल्याण के लिए चर्चा कर रहे थे हम लोग, मानव कल्याण के काम किए, मिशनरी यहाँ चालू की। कहने का मतलब है कि बच्चे लोगों को पढ़ाने को उन्होंने काम किया, भारत से उनको सम्मानित भी किया गया। तो नाम का विरोध नहीं होना चाहिए गौतम। नाम ठीक है, जो नाम रखा था, नाम का विरोध हमने भी नहीं हाँ। किया, और मदर टेरेसा के लिए पूरा सम्मान है जो उन्होंने काम किया है। लेकिन बदलने से फ़ायदा क्या हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वही तो कह रहे हैं, अब सरकार क्या सोच करके नाम चेंज किया है, ये तो सरकार बताएगी ना। सरकार को छोड़ दीजिए, मिशनरी लोगों को कहीं उसमें ज़्यादा सम्मान मिले उस क्लिनिक में जाने के बाद, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है। रिम्स में क्लिनिक चल रहा है, वहाँ भी सभी लोग धर्म के लोग जाते हैं, इलाज कराने के लिए वहाँ जाते हैं, दवा लेने जाते हैं। तो भैया दवा दुकान है, दवा दुकान में दवा सबको लेने जाएगा, जो नाम रहेगा लोग लेंगे ही जा करके। नाम चेंज करना सरकार सोच रही है कि हम वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, मैंने तुष्टिकरण जो बोलते हैं, किसी खास समुदाय को खुश करने के लिए। खुश कर दो उसको, तो ऐसा नहीं है। एक समुदाय को आप खुश करिएगा, दूसरे समुदाय आपसे ना खुश रहे तो सरकार आप कहाँ बना पाइएगा। सड़क पे बोल रहे थे, क्या बोले, सड़क क्यों नहीं बन रहा? सड़क इसलिए नहीं बना ना कि यहाँ के माननीय लोग जो हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड पार्षद कोई यहाँ है नहीं, नगर निगम चुनाव नहीं हो रहा है। अगर नगर निगम चुनाव होता गौतम तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग आवाज़ उठाते कि हमारे इलाके का सड़क खराब है। बिल्कुल, उसको लोग देते। मोहल्ला वाले बोले तो किससे बोले? हाँ, और डायरेक्ट सांसद के पास जा नहीं सकते हैं लोग। नहीं, वो तो 5 साल में एक बार मिलने वाले प्राणी होते हैं। सांसद हुए, विधायक हुए, हर समय थोड़ी मिलते हैं, और मिलेंगे भी तो जुलूस में मिलेंगे। क्या मजाल कोई साधारण आदमी जाके मिल ले? हाँ, तो यही तो कह रहे हैं ना कि उनके पास समय कहाँ है। जब चुनाव आएगा उसमें दोबारा नेता ही जाएंगे, तब समय क्योंकि भैया बहन हमको ध्यान देना, अब की चुनाव फिर खड़ा हुए हैं, 7वीं बार विधानसभा में चुन के जा रहे हैं सीपी सिंह जी। नवीन जायसवाल जी आए, 4था टर्म उनका चल रहा है। क्या उन लोगों को नहीं बुझा रहा है कि मधुकम रोड खराब है? केवल मधुकम ही क्यों? इसलिए कि मधुकम रोड आज के डेट में समझिए पौष इलाका का रोड हो गया है गौतम।
हम ये बता रहे हैं। हालांकि रांची का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, अब जिस मोहल्ले में घूम जाइए सारे मोहल्ला के रोड की स्थिति वही है। बिल्कुल आप गाड़ी नहीं चला सकते ढंग से, बिल्कुल नया गाड़ी लेके जाइए 4 बार चला दी उस रोड में, आपकी फिर उस गाड़ी को सर्विसिंग सेंटर में ले जाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल कमर दर्द आपका धर लेगा। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि सरकार को भी चाहिए कि रोड जो खराब है उसको संज्ञान मिले। प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, उनको संज्ञान देने की आवश्यकता है कि जो खराब सड़कें उसमें उस ध्यान दें। पुल पुलिया बह जा रही है, क्यों बह जा रहा है भाई, उसको भी तो ध्यान दीजिए। थैला पहुंच जा रहा है विधायक जी आपके घर में, मंत्री जी आपके यहाँ पहुंच जा रहा है, अब चुप हो जा रहे हो। डाल्टन चौक देखिए, कोयला नदी 50 साल पहले पुल बना हुआ था, उस पुल की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। वहाँ पे गाड़ी आप लेके चलिए, थोड़ा सा अगर इधर अनबैलेंस हो तो नदी में गिर जाए, गाड़ी लेके गिर जाइएगा आप। तो क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार यही तो चाहती है। लोग गिरे और मरे, हम गिरे मरे, मुआवजा दें। हम मुआवजा देंगे, मुआवजा दें मतलब समझ रहे हैं ना, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं, मुआवजा के पीछे का कहानी। नहीं ठीक है, मुआवजा दे सरकार, लेकिन मुआ के मत देना, जिंदा में दे तो अच्छा लगेगा ना गौतम। मुआवजा हम भी कहें सरकार उस पुल को बनवा देना जा करके एक बार, जो हम तो कर रहे हैं। एक बार विधानसभा अध्यक्ष नामधारी जी हुआ करते थे, जब उस पुल पर पीसीसी से किया गया था, पिच हटा के ऊपर, तो धरना पर बैठ गए थे कि भाई बहुत लोग गिर रहा है पुल पर चलने से, इसको जब तक नहीं कबारोगे नहीं हम उठेंगे धरना पर से। नामधारी जी आज एक बार फिर से धरना बैठ जाइए ना कि इस पुल को जल्दी बनाओ। सिर्फ दिलीप सिंह नामधारी को चुनाव में क्यों खड़ा करा रहे हैं, वो भी जन समस्या का मुद्दा उठाइए ना एक बार। अगर फिर से बार धरना बढ़ जाएगा नामधारी जी, आपके बेटा बैठ जाएंगे तो अगला चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि आपके बेटा की किस्मत खुल जाए। लेकिन आप तो उठाइएगा नहीं उस मुद्दा को, इसलिए कि आप कह दिए कि हम संन्यास ले लिए हैं, हम कोई बोलेंगे नहीं। तो भैया आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। जब तक आप दुनिया से नहीं उठ के जाइएगा तब तक आपको बोलना पड़ेगा समाज के लिए, बिल्कुल। क्योंकि आप अच्छे पद पर है, काम किए हैं। इन दिनों एक चीज़ और, जो खबरों की अगर देखें, समाचार को अगर हम लोग सुने, आप भी सुन रहे होंगे, ये जितने भी सनातन हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे कांवड़ यात्रा, लगातार सुन रहे हैं यूपी में जो कांवड़ यात्रा चल रहा है, उसमें मारपीट हो रहा है, हो जाता है ना, कांवड़िया मार रहे हैं या और कुछ हो जा रहा है। अभी ये बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम जैसा बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं चल रही है, उसमें बहुत बड़ा खेप पकड़ाया है नकली पनीर का, जिसमें प्रतिबंधित चर्बी मिलने की शक है। ये हिंदू का चूँकि कांवड़ यात्रा चल रहा है। आज ही खबर मिली है कि हरिद्वार में कोई मंदिर है, वहाँ करंट लगने से कुछ श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। तो ये सारी घटनाएं सनातनियों के पर्व त्यौहार भीड़ जुलूस में ही क्यों होता है? हमको बौद्धदर्शन फैलाना है ना। एक समुदाय कहता है कि हम बौद्धदर्शन फैला के रखेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बहुसंख्यक हैं, जो आज डेट में हिंदू सनातन धर्म के लोग कहते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, उनका धर्म को जो यात्रा करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, उनका खंडन कर दो। तो पहले भी हुआ करता था, जब जग ऋषि लोग करते थे तो वहाँ पे राक्षस प्रवृत्ति लोग जो रहते थे गौतम, वो जा करके विघ्न करने का काम करते थे। तो ये आसुरी शक्ति हैं, ये भी चाह रहे हैं कि हम इन लोग का धर्म को भ्रष्ट करें। तो भैया धर्म को भ्रष्ट करिएगा, धर्म को भ्रष्ट करें, व्यवधान डालें, परेशान उससे ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है आप। यात्रा जो करने जा रहा है वो यात्रा करेगा ही गौतम, बिल्कुल, और अपना मंजिल तक वो पहुँचेगा ही। बिल्कुल। अगर मन में इच्छा शक्ति है कि हमको जाना है, भगवान के पास दर्शन करना है, मंदिर में जाना है, कांवड़ लेके जाना है, तो जाएंगे ही। भैया आप होटल खोल रखे हो, हिंदू नाम रख रहे हो, पता चल रहा है कि गूगल पेमेंट करा तो किसी मुस्लिम के अकाउंट में चल जा रहा है पैसा। ये कहा है, आप रांची फल दुकान में देखिए, रांची बता रहा हूँ तो बहुत दूर चल जा रहे हैं आप। अब पिस्का मोड़ से लेकर के न्यू मार्केट चौक चल जाइए, आप गूगल पेमेंट कीजिए, आपसे बोले भैया क्या हाल चाल है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ये हमारे समुदाय का आदमी है। नहीं, कभी कभी देखिए उसके हाथ में कलेवा भी मिलेगा, पहने हुए मिलेगा आपको, और जब उससे फल लीजिए आप और गूगल पेमेंट किया तो पता चलेगा कि मंसूर मियाँ के खाता में जा रहा है, नगमा बीबी के खाता में जा रहा है पैसा। ये स्थिति हुआ है गौतम। तो भैया आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप लीजिए ना कि मुस्लिम का ठेला लगा हुआ है। आफ्टर ऑल हम लोग भी तो मुसलमान के यहाँ जाते हैं, बड़े सारे मित्र हैं हमारे भी मुसलमान हैं, जाते हैं ना भाई हम लोग। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि भैया ईद मुबारक हो आपको। हाँ। आप कहते हैं कि होली मुबारक हो। हाँ। तो फिर जब हम लोग दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं तो फिर इस तरह लुका छिपी खेल क्यों?
इसीलिए तो कहते हैं कि ये पब्लिक है, गलत नहीं है ना? नहीं जी, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। नेताजी सड़क बनवाइए, हाँ बनवाना ही होगा, वरना जनता जाग चुकी है। सोशल साइट का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, आपको छोड़ेंगे नहीं। और ये पार्षद का चुनाव जो बोले हैं, इसको करवा दीजिए, केवल आप ही मलाई खाइएगा। मोहल्ले गली वाले जो नेताजी हैं उनको भी कुछ मलाई खाने दीजिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मगर आपको जिस आशा से जो चुन कर भेजते हैं उनकी आशाओं को 10% भी तो पूरा कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है, जितना भी SIR के विरोध कर रहे हैं वो किन से डिमांड कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। आखिर जवाब कौन देगा? जवाब देने का जिनको अधिकार है वो संवैधानिक हक ही नहीं है कि आप उनको यहाँ बुलाओ। चुनाव आयोग को संसद में आप नहीं बुला सकते हो। चुनाव आयोग तो कह दिया ना गौतम, आज तो लिस्ट जारी कर दिया बिहार में, हाँ, कि भैया इतने लोग जो हैं डिफॉल्टर हैं, जो मर गए हैं, वो वोट देने नहीं जाएंगे, मतदाता नहीं देने पाएंगे। जो विदेश में चले गए यहाँ के मतदाता, वो वहाँ से विदेश से वोट करने आएंगे, वैसे वैसे लोगों को हटाया है नाम। अच्छा, चलते चलते एक बात मैं नेताजी जो विरोध कर रहे हैं उनको बता दूं। एक काम कीजिए, आप जितने लोगों का नाम कटा है, आप बोल रहे हो कि देखिए नाम काट दिया गया है, तो जिनके नाम कटे हैं आप कंफर्म है कि इनका नाम काट दिया गया है, उसमें से ज़्यादा नहीं 2200 को चुनकर आप लाएं और ले जाके कोर्ट में खड़ा कर दें। हाँ, कोर्ट भी मान लेगा, कि भैया चुनाव आयोग को भी और पब्लिक भी समझ लेगी। खामखा परेशान करके रखे हुए हैं आप लोग, सब बुझते हैं, सब समझते हैं आप लोग के इस चाल को। चलिए विरोध करते रहिए, विरोधी पार्टी जिंदाबाद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब आप लोग सब नाम हटा लें और केवल एक नाम रखें, विरोधी पार्टी। आदेश दें। फिर मिलेंगे कल बेहतरीन खबरों के पंचनामा का कोई मुद्दा लेकर। क्यों सुबोध जी, धन्यवाद, नमस्कार।